सही। मैं ज़रा जाहिद साहब की जानिब आती हूँ, थोड़ी मायने खेज हंसी हंस रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, मैं तो हंस रहा था, यूसुफ साहब कह रहे थे उन्होंने न्यूजीलैंड का भी बता दिया कि अच्छी खबर नहीं आएगी। नौजवान खिलाड़ी हैं, उनको टाइम तो देना कि वहाँ वो किस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जी, पहले तो हम तनकीद करते थे कि सीनियर्स को बाहर बिठाएं और नौजवानों को शामिल करें। अब हम अभी से ये कहना शुरू कर दें कि वहाँ पे अच्छी रिपोर्टें नहीं आएंगी। हो सकता है न्यूजीलैंड भी अपने चंद सीनियर्स को आराम दे और न्यूजीलैंड ये फाइनल जीते और वो भी नौजवान खिलाड़ियों को मैदान में उतारे। चलें, एक्सपीरियंस तो होगा वहाँ पर, और ये एक्सपीरियंस करने में क्या हर्ज है कि पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड जा रही। बिल्कुल, एक्सपीरियंस भी है, बातें भी बहुत सी होती हैं। जैसे इसके साथ साथ जाहिद साहब, अभी अगर ये भी बात सामने आ रही है, हमने सुना है इस वक्त नसीम शाह, बाबर आजम, रिजवान इस वक्त उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद जो बाबर आजम के वालिद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसका बड़ा हमने चर्चा सुना है, पिछले दिनों से ही चलता आ रहा है और उसके पर सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आप इस पर क्या राय रखें? देखिए, माजी में भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है जब बाबर आजम पे थोड़े से ज़्यादा बुरे दिन आए हैं तो उनके वालिद साहब जो है ना कोई ट्वीट कर देते हैं। अच्छे दिनों में वो ज़रा खामोश रहते हैं। उनकी ट्वीट की ख़ास बात तो यही थी जो अभी उन्होंने कहा था कि मैं इसका, थोड़ी सी बातें उनकी नई भी थी कि मैं ही इसका पहला कोच हूँ, मैं ही आखिरी कोच हूँ। तो इस पर भी काफ़ी तनकीद हुई कि अगर आप आखिरी कोच हैं तो इसकी वो ख़राबियाँ तो दूर कर दें जिसकी तरफ सुनील गावस्कर, मोहम्मद यूसुफ और बहुत से प्लेयर इशारा कर चुके हैं। और फिर ये ट्वीट करके, क्योंकि बाप जब ट्वीट करेगा उसके अपने जज्बात तो यकीनी तौर पर होंगे, लेकिन जब इतना प्लेयर जिसको इज़्ज़त दी है तो जाहिर है वहाँ पर लोग मायूस भी होते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तनकीद हाँ, अलबत्ता उनकी एक चीज़ से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ जो उन्होंने कहा है साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर से इशारतन, जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया, कि अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। उस चीज़ के तो हम भी हक़ में हैं कि जब तनकीद करें तो अल्फाज का चुनाव तो वाकई सोच समझ कर होना चाहिए। बाकी तो ज़ाहिर है तनकीद तो होगी, प्लेयर अच्छा नहीं खेलेगा तो ये कैसे पॉसिबल है कि फिर भी सर माथे पर बिठाएँगे। हाँ, लेकिन महज़ब अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए, टेक्निकल उनके जो खिलाफ हैं वो बताने चाहिए, और फिर मेरा ख्याल है ज़रूरत शायद ना पड़े और बाबर आजम के बाप को भी करने की ट्वीट। बिल्कुल, तनकीद करें लेकिन अपने लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो बेहतर रखें। सलीम साहब, ज़रा आपकी जानिब आऊँगी। प्लेयर्स ने घबराना नहीं है, रिजवान ने तसल्ली दी प्लेयर से गुफ्तगू करते हुए, फिर उनकी कुछ ये खबरें बाहर आई हैं तो मुखबरी हुई है, तो आप इस हवाले से क्या बताएंगे? आप क्या मुखबरी करेंगे इस हवाले से? पहले तो मैं ये उस पर बात करूंगा, बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं इनके हवाले से। देखें, बाबर आजम के वालिद साहब, खुशी जो होती है उसमें भी जाहिर साहब होते हैं, वो नजर आ रहे होते हैं। वो तो इंग्लैंड, अमेरिका, सब जगह अपने बेटे के साथ जाते हैं और नजर आते हैं। नो डाउट उन्होंने बड़ी मेहनत की है अपने बेटे को। हाँ, ट्वीट भी करते होंगे अपने बेटे को। देखें आप, वो भी जाहिर है उन्होंने भी शाहरुख खान की जवान देखी होगी ना, जहाँ शाहरुख खान कहते हैं कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, तो वो आ गए सामने शाहरुख खान की तरह। उन्होंने कहा बेटे से के बारे में बात करने से पहले बाप से बात कर। साबिक़ क्रिकेटर्स को उन्होंने एक धमकी लगा दी है कि मैं तुम्हारे सारे राज खोल दूंगा। गैर गुस्सा आता है। और देखिए, इसमें नो डाउट, मैंने पहले भी बोला, बाबर पे आप क्रिटिसाइज करें कि बाबर की बैटिंग अच्छी नहीं थी, इसकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, लेकिन बाबर बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये क्या बात हुई? ये कोई कहने की बात है जो शोएब अख्तर साहब ने कही थी या दूसरे खिलाड़ी इस तरह कहते हैं? देखिए, हसद भी बाबर के साथ बहुत होती है ना, तो जो सबको मौका मिल रहा है अब अपनी हसद निकालने का भी। लेकिन मैं अभी भी यही कहता हूँ, बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है और अभी इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर भी नहीं है जो 50% बाबर के बराबर हो। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। वो मुखबरियां तो बहुत होती हैं, जैसे लेडीज के बारे में मशहूर है कि औरतें जो हैं वो गॉसिप्स करती हैं, लेकिन यकीन माने कि जो मर्द हैं, हम लोग आप लोगों से ज्यादा गॉसिप्स कर रहे होते हैं। ऑफिस में यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। शुक्र है आपने मान लिया, ऑन एयर लिखा जाएगा। बिल्कुल। अब क्रिकेट में भी देखिए यही होता है ना, क्रिकेट में ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, अब वो हर्डल जो होती है, जो मैच के बाद वो एक गोल दायरे में खड़े होते हैं, उसमें तो वही प्लेयर होते हैं ना जो प्लेइंग 11 में होते हैं। उन्होंने क्या बात की, वो जाके सेलेक्टर्स को बता दी, तो उनमें से किसी ने मुखबरी की ना कि रिजवान कह रहा था आज कि हमें तो कुछ नहीं होगा और तुम सारे जो है ना कोच और सेलेक्टर्स बाहर हो जाएंगे। अब पता नहीं रिजवान की ये बात कितनी बढ़ा चढ़ा के आगे बताई, लेकिन वो सेलेक्टर ने, जिनका नाम मुझे पता है, उस मीटिंग में जो जायजा मीटिंग थी वहां पे ये बात छेड़ दी कि जी ऐसा हुआ है और ये तो ऐसा कह रहा था, शायद अपनी पोजीशन बचाने के चक्कर में क्या है। लेकिन जाहिर है इससे थोड़ा फर्क है इस बात पे कि यार ये इस तरह की बातें करें। लेकिन सलीम साहब, आपको क्या लगता है इसी वजह से रिजवान जो हैं वो अभी टीम में शामिल नहीं किए गए? नहीं, तो इसमें वन ऑफ द छोटा रीजन हो सकता है, लेकिन सिर्फ टोटली हम ये नहीं कह सकते कि ये वजह हो। थोड़ा गुस्सा आ गया होगा सुन के।
आला हुकाम को ये बात कि भाई इस तरह से बोला, लेकिन टोटल ये नहीं हो सकता। मैंने रिजवान से कांटेक्ट किया तो रिजवान ने मुझे बताया था कि वो मक्का में है आज, तो बात हमारी नहीं हो सकी, लेकिन मैंने उनसे यही पूछने के लिए, तस्दीक के लिए किया था, हमारी बात नहीं हुई, बस मक्का में है, वो उन्होंने इतना ही बताया था। लेकिन साथ में इसी मीटिंग में एक शाहीन आफरीदी के हवाले से भी बात हुई थी कि शाहीन बात नहीं मानता। टीम मैनेजमेंट के एक साहब हैं, उनको शाहीन से अल्लाह वास्ते का बेर है, बहुत ज्यादा उनके पीछे पड़े रहते हैं, मुख्तलिफ चीजें उनकी पकड़े रहते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कह दिया, इसने ये कर दिया, वो मतलब लगे रहते हैं पीछे। अब उन्होंने शाहीन को बोला कि तुमने ना ये बॉल नहीं करनी। अब जाहिर है मैच में कभी कभी हो जाता है, आप थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा वो बात नहीं मानता, हालांकि बात तो मानते, तो फिर वनडे से बाहर किया। मजे की बात मैं बताऊं आपको क्या हुई है, मजे की बात ये हुई है, यहाँ बोल रहे भाई हमने टीम बदल दी, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। टीम नहीं बदली, ये प्लेयर था, ये इस टीम में आ गया, इस टीम वाला प्लेयर उस टीम में आ गया। मतलब जो बाबर है उनको, रिजवान को आपने हटाया T20 से, वो आ गए वनडे में, शाहीन को आपने T20 में रखा, उनको वनडे से हरा। मतलब अगर देखा जाए तो सारे प्लेयर भी मौजूद हैं, कुछ यंगस्टर जिन्होंने लिए हैं। तो एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी कराची में, इन सब ने मिलकर हमको बड़ा बेवकूफ बना रखा है। तो यही बात है कि यही हम लोगों को समझते हैं सारे लोग ना। जैसा कि आपने कहा कि टीम वही है, T20 से हटा के वनडे में परफॉर्म नहीं करना, तो ये कप्तान के लिए कितना चैलेंजिंग है। और उसके साथ साथ अगर इसी तरह बात नहीं मानी जा रही, तो आपको लगता है कि सिलेक्टर्स को भी कुछ इसी तरह की कंप्लेंट हो सकती हैं? देखिए, सेलेक्टर्स को तो रहना ही नहीं चाहिए। सेलेक्टर्स को तो सबसे बड़ी कंप्लेन हमको है कि भाई आप किस बुनियाद पर है, आपको कुछ तो सोचना चाहिए कि भाई आपने काम क्या किया है। एक आम आदमी 10 साल का बच्चा बता सकता था कि हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड बैलेंस नहीं था, लेकिन सब बरकरार है अपनी अपनी जगह। लेकिन मैं उनको भी कोई वो नहीं कहूंगा कि कसूरवार है, क्योंकि $12,000 कितने पैसे होते हैं, इतने पैसे कौन छोड़ता है खुद से। और बोर्ड शायद ये जाहिर करना चाहता है कि जी हम कंसिस्टेंसी दिखाना चाहते हैं, हम ना कैप्टन को चले बदल दिया उन्होंने, हम नहीं बदलेंगे कोच को, ना हम सेलेक्टर्स को बदलेंगे। अब कैप्टन को जो बदला, अब देखें आप, बाबर और रिजवान को आपने बाहर क्यों किया? आपने कहा दोनों स्लो खेलते हैं, बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं बात। कप्तान आपने किसको बनाया? सलमान अली आगा, 5 मैच 50 रन, 10 की एवरेज, 69 का स्ट्राइक रेट, तो वो क्या आगे छक्के मारने शुरू हो जाएंगे? तो बात वही है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ रियल ऐसी कुछ चीज नहीं हुई है, कोई तब्दीलियां वगैरह देखने में नहीं आई है। अब ये एक ग्राउंड बनाया गया है, अब अल्लाह न करे न्यूजीलैंड में नताइज अच्छे नहीं रहे तो बोलेंगे यंग बच्चे थे यार, गए खेलने, सीखने का मौका मिला उनको बहुत। अरे भाई कब तक सीखते रहेंगे, कब जीतना भी शुरू करो। यहाँ पर बांग्लादेश और ये लर्निंग प्रोसेस जो है काफी लंबा हो गया, इसको थोड़ा सा आप उसको प्रैक्टिकली भी जो सीखा है अपनी गलतियों से, उसको जरा बताएं क्या सीखा है और उसको इम्प्लीमेंट करें। डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। भारत से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डॉक्टर विमल मोहन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर विमल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम कहेंगे आपको स्पोर्ट्स वर्ल्ड में। जी मैम।